हेलो पाइसीज, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ फॉर पाइसीज सन मून राइजिंग इन वीनस। चलिए पाइसीज देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में फ्रॉम द 15 टू द 30th ऑफ जुलाई 2022। ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। ओके, चलिए पाइसीज देखते हैं कौन आ रहा है आपकी तरफ इन लव एंड व्हाट इज़ द सिचुएशन इन लव। पाइसेस, मुझे लग रहा है पास्ट में एक पोटेंशियल तो था आप दोनों के बीच में एक नई बिगनिंग होने का। अब वो नई बिगनिंग हुई या नहीं हुई मुझे पता नहीं, बट विल क्लैरिफाई। मुझे लगता है पोटेंशियल तो बहुत था आप दोनों के बीच में एक नई बिगनिंग का, और शायद कुछ लोगों के लिए हुई, कुछ लोगों के लिए नहीं हुई, बट वट एवर इट वॉज अ वेरी पैशनेट बिगनिंग। ओके, कोई कमिटमेंट वाली बिगनिंग नहीं थी, बट बहुत ज़्यादा पैशन था, बहुत ज़्यादा लव था, इमोशंस थे, इंटीमेसी थी, केमिस्ट्री थी इन द पास्ट। अब मुझे क्या लग रहा है कि आप में से बहुत लोगों के लिए मे बी दिस इज़ नॉट वॉट यू वॉन्टेड। आपको नहीं चाहिए था पैशन, आपको नहीं चाहिए था केमिस्ट्री, ये सब चाहिए था, बट मोर देन एनीथिंग आई थिंक वॉट यू वॉन्टेड वॉज कमिटमेंट, वॉट यू वॉन्टेड वॉज स्टेबिलिटी। बट बिकॉज देर वॉज अ लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन पास, देर आर चांसेस कि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया। ओके, या फिर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी इस पर्सन के साथ एक नई बिगिनिंग की, या फिर एक नया पर्सन था या पुराना पर्सन था, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। बट एक नई अपॉर्चुनिटी थी कि आप दोनों के बीच में एक पैशनेट न्यू बिगनिंग हो सके, बट मे बी इट वॉज जस्ट टू सेक्शुअल, या फिर आपको बस सिर्फ फिजिकल होने में इंटरेस्ट नहीं था, यू नो यू वांटेड मोर, यू वांटेड स्टेबल, और उसकी वजह से मे बी इट डिडंट टेक ऑफ। अब जिसकी वजह से आपके पर्सन को है ना, अभी उनका मन हो रहा है कि आपको रीच आउट करे, प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि भाई एनालिटिकल, दे बीइंग वेरी एनालिटिकल, सोच रहे हैं कि भाई व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स टू टेक इनटू दिस रिलेशनशिप, बिकॉज दिस रिलेशनशिप हैज़ ऑलरेडी एंडेड। सी उनके माइंड पे क्या है, 10 ऑफ सोर्ट्स, उनको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को लग रहा है कि आपने उन्हें धोखा दिया है। ओके, दे फील यू हैव चीटेड ऑन देम, आपने धोखा दिया है, आपने ऐसा कुछ करा है, कुछ किया है जिससे उन्हें बहुत बिट्रेयल फील हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को लग रहा है कि देयर इज लॉट ऑफ, या फिर ये पर्सन इस एंडिंग के बारे में सोच सोच के इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट कर दिया है उन्होंने, अपने आप को, दे हैव कम्प्लीटली रीच्ड अ पॉइंट ऑफ बर्नआउट। उन्हें पता है आपकी रिलेशनशिप अभी, सी ज़रूरी नहीं है कि ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई, इतनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आ गई है कि इन्हें लगता है कि मतलब यार अब बस हो गया, मतलब लाइक इट्स जस्ट रीच्ड अ पॉइंट ऑफ डिप्रेशन, नेगेटिविटी एक्सेट्रा। अभी क्या हो रहा है, आपके पर्सन सोच रहे हैं कि भाई कैसे रीच आउट करें, लेकिन दे वॉन्ट टू रीच आउट इन अ वे जहाँ पे आप दोनों के बीच में ना कहीं पे है ना, दे डोंट वॉन्ट टू वेस्ट टाइम। ओके, सो ये पर्सन इतना ज़्यादा इसलिए सोच रहे हैं टू रीच आउट टू यू बिकॉज ये दे डोंट वॉन्ट टू इन्वेस्ट दैट टाइम एंड एफर्ट इन टू समथिंग जहाँ पे वेस्ट हो जाए उनका टाइम। ओके, दे डोंट वॉन्ट टाइम पास। अब उन्हें टाइम पास नहीं करना है, पास्ट में जो हुआ हुआ, बट अब उन्हें रियलाइज़ हो गया है कि भाई बातें खत्म हो चुकी है, चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, एंड वट एवर हैपन एक बहुत ही पेनफुल साइकिल, अ वेरी टफ साइकिल हैज़ कम टू एन एंड। अब अगर इस पर्सन को आपकी तरफ आना है तो दे बेटर कम टू यू विथ अ लॉट ऑफ सीरियसनेस एंड विथ इन्वेस्टमेंट, या फिर ना आए। ओके, लेट्स सी। चलिए ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं, देन आई विल गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन। लेट्स सी, गिव मी दिस पर्सन्स एनर्जीज टुवर्ड्स Pisces इन द पास्ट। कमिटमेंट, एग्जैक्टली व्हाट आई सेड। ये पर्सन कमिट करना चाहते थे। ओके, अगेन मैं झूठ नहीं बोलूँगी, दे डेफिनेटली वांटेड टू कमिट। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे तो वो कमिट नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोगों के लिए ट्रेडिशन या फिर फैमिली प्रेशर या फिर सोसाइटी, ऐसा कुछ इश्यू था जिसकी वजह से वो कमिट नहीं कर पा रहे थे। कमिटमेंट की एनर्जीज थी, फॉर श्योर थी, मगर वो डिसीजन ही नहीं ले पाए। उन्हें लगा कि वो ऐसे सिचुएशन में है जहाँ से वो निकल ही नहीं पा रहे। ओके, वो कुछ भी हो सकता है, उनकी मैरिज हो सकती है, उनकी फैमिली का प्रेशर हो सकता है, या फिर बहुत लोगों के ओपिनियंस मैटर कर सकते हैं, या फिर उन्होंने अपने दिमाग में ही सेट कर लिया कि भाई मैं सिचुएशन से बाहर आ ही नहीं सकता या कभी, तो मैं पाइसिस को कमिट नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा। ओके, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है इस पर्सन ने हमेशा आपको बहुत, इमोशंस इतने ज़्यादा थे बट दे वर वेरी लॉजिकल, इसलिए आपकी तरफ आते थे ना तो इट वॉज अ वेरी पैशनेट कनेक्शन कि भाई प्यार तो बहुत करता हूँ, बट
या प्यार बहुत करती हूँ बट आई डोंट वांट टू लेट गो ऑफ पाइसीज। सो कुछ भी बहाना कर करके आपके साथ रहना चाहते थे, जिसकी वजह से आई एम टेलिंग यू कि देयर वाज अ पोटेंशियल इन द पास्ट, बट मे बी आप वॉक अवे करके बिकॉज आपने बोला कि दिस इज नॉट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट। गिव मी दिस पर्सन्स करंट एनर्जीज टुवर्ड्स पाइसीज, दिस पर्सन्स करंट एनर्जीज टुवर्ड्स पाइसीज। अरे सी अभी कैसा हो रहा है, आपके पर्सन तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा दुखी है, ओके, बट कहीं ना कहीं दे आर गेटिंग दैट विल पावर। कहीं ना कहीं एक अगर डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, तो डिस्टेंस का सोच रहे हैं कि भाई कैसे आपकी तरफ ट्रैवल किया जाए, या फिर कैसा ऐसा कुछ किया जाए कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाए। जो विल पावर होता है ना और एक्शन टेकिंग एबिलिटीज़ होती है ना, वो सारी है अभी आपके पर्सन में, ओके। और वो सोच भी रहे हैं आप दोनों के बीच में जो भी ब्रेकअप हुआ ना, वो ब्रेकअप से वो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, आपकी फॉरगिवनेस चाहते हैं, ओके। आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, फॉरगिवनेस चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बन रहे हो, ओके, वेरी पॉजिटिव दे आर बिकमिंग, लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक मैनिफेस्टेशन है, ओके। मैनिफेस्टेशन मतलब कि होगा होगा होगा, इट विल हैपन, इट इज़ हैपनिंग, आप समझ रहे हैं। सो दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एफर्मेशंस, एक्शन लेना चाहते हैं, मगर जो भी एक्शन लेना चाहते हैं ना, बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेना चाहते हैं, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ओके। सो पेंटिकल्स इज यूजुअली अ वेरी वेरी स्लो मूविंग एनर्जी। गुड न्यूज़ क्या होता है कि पेंटिकल्स इज लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, बट बैड न्यूज़ ये होती है कि बहुत स्लो मूविंग एनर्जी होती है, वेरी स्लो मूविंग, मतलब अरसों निकल जाए ये पर्सन डिसाइड करे आपको रीच आउट करने तब तक, यू नो। What is on this person's mind when it comes to Pisces? What is on this person's mind when it comes to Pisces? See again, commitment is on their mind, but they're very hesitant. पता नहीं कुछ तो ऐसा उन्हें रोक रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को लग रहा है कि भाई मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, उन्हें लगता है कि भाई इन्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए, लेकिन एक तरफ से आपको पकड़ा हुआ है। दे आर होल्डिंग ऑन टू द रिलेशनशिप, बने हुए रिलेशनशिप में एक तरफ से कमिटमेंट देना भी चाहते हैं और बने हुए रिलेशनशिप में, लेकिन कोई स्टेप्स नहीं ले रहे हैं, ओके। उनके दिमाग में उन्हें लग रहा है कि मतलब सब कुछ खत्म हो गया है। सो एक तरफ से उन्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, उन्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए, और एक तरफ से उन्हें लग रहा है कि मैं बने हुए सिचुएशन में, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं आपको कि उन्हें एक्चुअली क्या करना है आपके साथ, ओके। सो थोड़े बहुत कंफ्यूज है, लेकिन ज़्यादातर एनर्जी है कि मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, एग्जॉस्ट हो गए हैं इस सिचुएशन से लेके, और उन्हें लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ओके, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन एक मिडवे में है, जैसे मैंने कहा था थोड़े कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी से, कि वो सोच रहे हैं कि भाई निकल ले रिलेशनशिप से, लेकिन एक तरफ से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड भी है आपके साथ, तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। गिव मी दिस पर्सन्स इंटेंशंस टुवर्ड्स Pisces. See, you are their wish fulfillment, okay? बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, they love you to the moon and back. Yes, आपको शायद पता ना हो, आपको शायद लग रहा हो ना कम्युनिकेशन है, ना कांटेक्ट है, ना बातें हो रही है, ना कुछ हो रहा है, तो कहाँ से प्यार करते हैं? Okay, this is what is the significance ऑफ दिस पर्सन आउट हियर। ये जितना आपसे प्यार करते हैं ना, आपको कभी पता ही नहीं चलेगा, बिकॉज वो बहुत इमोशनली मैच्योर होते हैं, ओके। दिस पर्सन इज़ वेरी इमोशनली मैच्योर। बस उन्हें इतना लग रहा है इस टाइम पे कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, ओके। दे आर प्रेइंग, दे आर विशिंग, दे आर मैनिफेस्टिंग कि आपकी इनकी विश फुलफिलमेंट हो जाए और उनकी विश आप हो। देयर इज़ नो वन दैट कंपेयर्स टू यू। आपकी जितना खुश आपके साथ रहते हैं, वो किसी और के साथ ना रह सकते हैं, ना रह पाएंगे, ओके। सो दे आर मैनिफेस्टिंग दिस एज अ विश फुलफिलमेंट, कि वो कब ऐसा टाइम आ जाए या कब ऐसा कुछ हो जाए कि उनकी विश पूरी हो जाए और आप दोनों एक हो जाओ। बहुत प्यार करते हैं आपसे, बट एग्जैक्टली आपके पर्सन की प्रॉब्लम यह है कि वो सिर्फ विश करते रहते हैं, ओके। कुछ लोगों के लिए ना आपके पर्सन आना भी चाहते हैं आपके तरफ। दिस इज़ व्हाट द प्रॉब्लम इज़, दैट दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, ओके। इंटेंशंस में तो बहुत है कि आपके पास आए, लेकिन जैसे जब आएंगे ना, बहुत गार्डेड आएंगे। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आ सकते हैं, ओके, दे कैन कम टूवर्ड्स यू, बट इट विल बी वेरी वेरी गार्डेड, गार्डेड इन अ वे कि प्यार है, रोमांस है, लेकिन मे बी दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, और मे बी दे आर वेटिंग कि भाई मेरे नसीब में अगर पाइसीज लिखा है, या मेरे नसीब में अगर पाइसीज लिखी है, तो भगवान मुझे उसे अपने झोली में डाल देंगे, ओके। बट एक्शन कैपेबिलिटी, जैसे मैंने कहा ना, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके, कि आप दोनों के साथ एक अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट इंटेंशंस में भी यही है कि आपको आके बता दें आपसे कितना प्यार करते हैं, ओके। बट अ पार्ट ऑफ देम इज अ लिटिल कंफ्यूज, सैबोटाज हो रहा है कनेक्शन। लेट्स सी,
वेट कर रहे हैं, दैट्स व्हाट दे वांट टू वेट फॉर लिटिल बिट लॉन्गर, कि मतलब अब हो जाएगा, अब हो जाएगा सब ठीक, अब हो जाएगा सब ठीक. Maybe this person's actions towards Pisces. वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस. Pisces कम्युनिकेशन आ रही है. ओके, लॉट ऑफ कम्युनिकेशन आ रही है. आपके पर्सन को एकदम से होप हो गया है. जो भी कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट थी, सब कुछ सॉल्व हो रहा है. ओके, आपके पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ. वाई? बिकॉज बस प्रॉब्लम एक ही है. मुझे लगता है आपके पर्सन जब तक आएंगे ना, आपको मतलब यू विल फील लाइक दिस इज़ अ वेरी बिग बर्डन. ओके, आपको ये बर्डन नहीं लेना है. कुछ लोगों के लिए आपको लगेगा कि भाई ये रिलेशनशिप बहुत बड़ी बर्डन हो चुकी है, ये जो पास्ट में कर रहे थे मेरे साथ वापस वही करने वाले हैं, आपका इमेजिनेशन ऑल दैट. और कुछ लोग के लिए गया कि भाई ये रिलेशनशिप में पूरा काम मुझे ही करना पड़ेगा, तो मैं चांस क्यों दूँ इस पर्सन को. बट पाइसीज कम्युनिकेशन भी होगी. ओके, लॉट ऑफ कम्युनिकेशन बैक एंड फोर्थ. कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी होने वाली है. ओके, और ये पर्सन बहुत सोच समझ के आ रहे हैं आपकी तरफ, बहुत सोच समझ के आ रहे हैं आपकी तरफ. ऑलराइट, बहुत ज़्यादा होप है. ओके, दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ होप कि थिंग्स विल इवेंचुअली वर्क आउट. ओके, कहीं ना कहीं इन्हें एकदम से होप आ गया है कि भाई हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी होती है. मैंने कहा था ना, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके बारे में. सो मैंने कहा था राइट दैट दे विल इवेंचुअली कम, दे वांट टू स्वीप यू ऑफ योर फीट. बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन है बहुत ज़्यादा गार्डेड है. ओके, सो ये शायद डिसीजन के साथ ना आए, बट कम्युनिकेशन एकदम से खुलेगी आप दोनों के बीच में. अनएक्सपेक्टेडली कम्युनिकेशन विल कम इन पाइसीज. फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रही है, बट इस कम्युनिकेशन का शायद कोई आउटकम ना निकले. आउटकम मतलब कि मतलब जिस वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप, सेपरेशन या लड़ाई हुई थी, शायद वो आप दोनों के बीच में अभी भी सल्यूशन ना मिले. ओके, सो कम्युनिकेशन तो यही करेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ओके, बिकॉज ये ना बहुत बड़ा बर्डन हो चुका है उनके लिए. आपसे नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट, आपसे दूर रहना बहुत ज़्यादा हो रहा है. बिकॉज प्यार इतना ज़्यादा है, राइट. कम्युनिकेशन नहीं हो रही, आप दोनों दूर दूर है एक दूसरे से. सो ये पूरा लोड है ना ख़त्म करना चाहते हैं. दे वांट टू लेट गो ऑफ दिस लोड. कुछ लोग के लिए एक नई बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ. ओके, दे आर मूविंग टूवर्ड्स यू इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन. हील हो रहे हैं. ओके, दे हैव हील्ड एंड नाउ दे आर रेडी टू कम टूवर्ड्स यू एंड कम्युनिकेट एंड ओपन द लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो हीलिंग प्रोसेस खत्म हो चुकी है इनकी. जो भी ब्रेक लेना था ले लिया इन्होंने आपसे. अब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं. बस द ओनली थिंग इज़ कि ये जब आ रहे हैं ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं. सो जिस तरह से आ रहे हैं ना, अपने आप को प्रोटेक्टिव एनर्जी में आ रहा है कि भाई मैं हर्ट ना होना चाहूँ, यू नो, आई शुड नॉट बी हर्ट. Okay, so that's what I'm seeing. But for a lot of you, मुझे लगता है आप walk away कर लेंगे. There are chances you may walk away. आपकी wish fulfillment आ रही है. But शायद आप इस person को chance ना देना चाहे. Okay, advice for Pisces. A new start is coming, Pisces. नया start आ रहा है. One more angel guidance for Pisces. Remain positive. आपके लिए, उनके लिए, जिसके लिए भी है, रिमेन पॉजिटिव. बहुत ज़्यादा वेट करा है आपके पर्सन ने, ठीक है, बट इवेंचुअली कम्युनिकेशन होगी. ऑलराइट, होपफुली इस कम्युनिकेशन में आपको कोई ना कोई सोल्यूशन तो मिल जाए. ओके, सो दैट यू कैन डिसाइड ऑफ व्हाट यू वांट टू डू. ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू Pisces. होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स. ऑलराइट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.